हेलो एंड वेलकम टू द सेकंड क्लास। ये हमारा यहाँ पे सेकंड क्लास है। अगर आपने फर्स्ट क्लास अभी तक नहीं देखा तो एक बार फर्स्ट क्लास को एक बार रिविजाइज यहाँ पे कर लो। आज हम पढ़ेंगे जनरल के बारे में, राइट ना। आप पूछोगे कि सर ये सेकंड क्लास है, आप जनरल पढ़ा रहे हो, ये क्या तरीका है, मतलब चल क्या रहा है यहाँ पे, राइट। तो देखो, अगर मैं आपको पूछूं कि आपने पिछले जो भी यहाँ पे फंक्शन हुआ था तो आप क्या पहन के गए थे, आपको याद है? शायद याद होगा। अगर मैं आपको पूछूं कि आप पिछले साल जो फंक्शन गए थे, रिसेंट जो यहाँ पे फंक्शन गए थे, वहां पे आपने क्या पहना था? आपने कौन सा जूता पहना था, या फिर आपने कौन सा ड्रेस पहना था, या फिर पकड़ लो कि आपके कौन सा यहाँ पे एक ऑथेंटिक टाइप का एक यहाँ पे ड्रेस पहना था, मे भी याद नहीं होगा, राइट। बट अगर मैं आपको ये पूछूं कि ये बताओ कि आपने एक साल पहले कौन सा मोबाइल पकड़ा था, मे बी आपको याद हो। मे बी मैं आपको पूछूं कि आपका पहला मोबाइल क्या था, मे बी आपको याद हो। नाउ आप डिफरेंस समझ रहे हो यहाँ पे, राइट। आपको जो रिसेंट जो आप अभी गए थे वो आपको याद नहीं है कि आपने क्या पहना था, बट आपको ये याद है कि आपका पहला मोबाइल क्या था, कि ये आपका रिसेंट मोबाइल क्या है, यू नो। अब आप पूछोगे कि सर ये आपको समझ में नहीं आया, राइट। तो ये है क्या एक्चुअली, कि जो चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ना, हम उसको याद रखते हैं। और जो चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, म- हमारा माइंड ऐसा काम करता है कि उसको यहाँ पे भुला देता है। अगर मैं आपको बोलूं कि आपने लास्ट टाइम कब फ्री, मतलब खुल के यहाँ पे आपने स्माइल किया था, मे बी आपको याद नहीं होगा। बट अगर मैं आपको ये बताऊं कि आपका रिसेंट में आप कब दुखी, यहाँ पे आप कब यहाँ पे दुखी हुए थे, मे बी आपको याद हो। क्योंकि हमारा माइंड वैसे काम करता है। हमारा माइंड कैसे काम करता है कि जो भी नेगेटिव चीजें है ना, वो हमारे माइंड में स्टोर होता है एक लंबे टाइम के लिए। बट जो अच्छी चीजें होती है ना, उसको माइंड स्टोर नहीं करता ना। इसको डिफीट करने के लिए यहाँ पे एक और स्टेप यहाँ पे क्या है, कि जो भी अच्छी चीजें हैं, जो चीजें हमारे लाइफ को इफेक्ट करती है, जो चीजें हमको सुकून देती है, अगर हम उसको एक नोट डाउन कर लेना कहीं पे, मे बी पेन और पेपर हो, मे बी कोई एक नोट पैड हो, मे बी कोई एक्सेल सीट हो, कुछ भी अगर हम उसको नोट डाउन कर देना, या फिर जो भी हमारे दिमाग में यहाँ पे चल रहा है, जो भी हमको ओवर थिंकिंग में यहाँ पे मतलब हमको यहाँ पे डाल रहा है, अगर हम उसको कहीं पे नोट डाउन कर लेना, तो वो चीजें हमारे माइंड से निकल जाती है और वो पेन एंड पेपर में यहाँ पे रुक जाती है। नाउ जब आप वो लिखने के बाद जब आप उसको यहाँ पे रीड करोगे, या फिर जब आप उसको पढ़ोगे ना यहाँ पे, तो वो हमारे माइंड में एक हमेशा के लिए वहां पे रह जाता है, राइट। नाउ अभी आप ये पूछोगे कि सर जनरल का क्या है, मतलब क्या सीन है। देखो, बात क्या है कि मैं कभी भी ट्रेडिंग को एज ए बिजनेस नहीं समझता। क्योंकि बिजनेस में क्या है कि आपको आपको माइंड गेम खेलना पड़ेगा। दूसरों का लॉस हो तो प्रॉफिट होगा, ये है वो है, आपको वहां पे ना एक राजनीति करनी पड़ेगी। मैं यहाँ पे क्या देखता हूँ, ट्रेडिंग को एज ए लाइफस्टाइल, राइट। मेरा लाइफस्टाइल क्या होगा वो मैं डिसाइड करूंगा। मुझे कहाँ जाना है, कहाँ आना है, क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, वो डिसाइड मैं करूंगा, राइट। दिस इज व्हाई आई एम सीइंग ट्रेडिंग एज माई लाइफस्टाइल। व्हाई ट्रेडिंग, जनरल। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या होगा कि मुझे ट्रेडिंग एज ए दिखता है लाइफस्टाइल। नाउ मुझे उस लाइफस्टाइल को यहाँ पे क्या करना है, मेंटेन करना है, राइट। नाउ कम टू सेकंड पार्ट। अगर मैं आपको बोलूं कि कैसे आप यहाँ पे उस लाइफस्टाइल को मेंटेन करेंगे, जब आपको याद ही नहीं है, व्हेन यू डोंट रिमेम्बर, जब आपको याद ही नहीं है कि आपने कल क्या पहना था, परसों क्या पहना था, कोई फंक्शन में क्या पहना था, तो वो उसका कुछ लॉजिक रहेगा ही नहीं। इफ यू कांट रिमेम्बर, अगर आपको याद ही नहीं है कुछ भी पिछले आपने क्या क्या किया, तो आप मेंटेन कैसे करोगे उसको। ट्रेडिंग ही कुछ वैसे ही है। नाउ
ट्रेडिंग इज जस्ट लाइक दैट। नाउ अगर मैं आपको पूछूं, आज है मिड कैप का एक्सपायरी, अगर आपको याद है आज है 28 अगस्त और आज था मिड कैप का एक्सपायरी। अगर मैं आपको पूछूं कि आपने इससे पहले 21 अगस्त को जो मिड कैप का यहाँ पे एक्सपायरी था, आपने वहां पे क्या किया था? अगर मैं आपको चार्ट दिखाऊं और बोलूं कि इस चार्ट में आप बोलो कि आपने क्या किया था, आपको याद होगा? अगर मैं आपको बोलूं कि यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था, कि आपने यहाँ पे ट्रेड लिया? अगर मैं आपको बोलूं कि यहाँ पे एक शूटिंग स्टार बना था, क्या आपने वहां पे ट्रेड लिया? अगर आपने ट्रेड लिया तो आपका एग्जिट पॉइंट कहाँ पे था? आपने कितने का प्रॉफिट किया, कितने का लॉस किया, क्या आपको याद है? नहीं याद होगा। क्यों नहीं याद होगा? क्योंकि आपने कभी यहाँ पे जनरल मेंटेन ही नहीं किया। चलो मान लेते हैं, चलो ठीक है सर, मुझे याद है, राइट। पकड़ लो कि अगर ये वीडियो 100 बंदे देख रहे हैं, पकड़ लो कि 50 बंदे ऐसे होंगे जिसको मालूम है कि सर हम लोग डेली सुबह उठ के बादाम खाते हैं, आलमंड खाते हैं, ओट्स खाते हैं, एप्पल बनाना सब खाते हैं, माइंड एकदम शार्प है, हमको याद है। चलो मेरे क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर दो कि आप ये बताओ, जब आपने ट्रेड लिया आपका हार्ट बीट क्या था? कि जो सेटअप में आपने काम किया था, क्या उस सेटअप पे आपको कॉन्फिडेंस था? क्या आपने एक फ्री माइंड में उस ट्रेड को लिया? क्या आपने किसी को फॉलो ना करके खुद ही अपना दिमाग लगा के, खुद ही सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करके, फिब लगा के, या फिर कौन से फिब में मार्केट बाउंस हुआ, कौन से फिब में मार्केट गिर रहा था, क्या आपको याद है? राइट। क्या आपने उस ट्रेड में लॉन्ग लिया था या फिर शॉर्ट लिया था? अगर लॉन्ग लिया था तो कहां पे लिया था? शॉर्ट लिया था तो कब लिया था? क्या आपने उस ट्रेड में हेज किया था? क्या आपका उस दिन यहां पे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? उस दिन मार्केट का ट्रेंडिंग क्या था? उस दिन मार्केट का ट्रेंड क्या था? या फिर उस दिन, उसके प्रीवियस डे मार्केट का ट्रेंड क्या था? क्या मार्केट में शॉर्ट कवरिंग हुआ? क्या मार्केट में लॉन्ग कवरिंग, लॉन्ग अनवाइंडिंग हुआ? या फिर मार्केट साइडवेज था? आपने जो ट्रेड लिया, जो आपका यहाँ पे लॉन्ग लिया, शॉर्ट लिया, हेज लिया, जो भी आपने लिया, उस ट्रेड में आपने कितना टाइम यहाँ पे स्पेंड किया? कितना टाइम तक आपने वेट किया कि आपका सेटअप आए, फिर आप ट्रेड लो, फिर आप ट्रेड लेने के बाद कितना टाइम तक आपने वहां पे वेट किया आपका प्रॉफिट यहाँ पे आए? राइट। उसके बाद जब आपने ट्रेड लिया तो कितना टाइम तक वेट किया? जब आप यहाँ पे एग्जिट किया तो एग्जिट कैसे किया? कॉन्फिडेंस से किया या फिर फियर में किया? कैसे किया? जब आपने एग्जिट कर दिया तो एग्जिट के बाद यहां पे मार्केट में क्या हुआ? क्या जब आप पकड़ लो कि आपने लॉन्ग लिया था और जब आपने एग्जिट किया, मार्केट रिटेस्ट होके और उड़ गया, या फिर जब आपने एग्जिट किया तो मार्केट उसके बाद यहां पे गिर गया, या फिर जब आपने एग्जिट किया तो मार्केट साइडवेज हो गया? तो क्या जो आपका डिसीजन था यहाँ पे एग्जिट का, वो सही था? जो आपने लॉन्ग या फिर शॉर्ट लिया था, क्या वो सही था? अगर नहीं था तो उसको, जो मिस्टेक है, वो मिस्टेक को आप रेक्टिफाई करने के लिए आपने क्या किया? पकड़ लो 50 बंदे जिसको याद है, राइट। क्या हुआ? इनमें से कितना याद है आपको? एक, मे बी दो, राइट। क्यों याद नहीं है? क्योंकि आपने उसको कभी नोट डाउन नहीं किया, क्योंकि यही चीजें हैं जो आपको सबसे अलग बनाएगा। क्या लगता है आपको, जो 90 बंदे जो यहाँ पे लूज कर रहे हैं मार्केट में, क्या उनको ये सब पता नहीं है? पता है। क्या वो ये सब रूल फॉलो करते हैं? नहीं करते, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं होता। वो तो यहाँ पे गैम्बलिंग करने आए हैं ना यहाँ पे, तो वो गैम्बलिंग ही करेंगे। बट आप तो थोड़ी यहाँ पे गैम्बलिंग करने आए हो, आप तो नहीं करने आए हो ना यहाँ पे। आपने तो अपना पापा का या फिर अपनी मम्मी का या फिर अपनी बहन का या फिर खुद जॉब करके यहाँ पे पैसे कमा रहे हो ना। तो आपको पता है ना ऑलरेडी कि पैसे यहाँ पे कैसे कमाया जाता है, कितना टाइम देना पड़ता है मार्केट को, कितना खुद जॉब के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता, आपको तो मालूम है, राइट। तो फिर आप ये सब क्यों नहीं करते? आप क्यों, बाकी जो गैम्बलर करते हैं वो आप कर रहे हो, आप ये सब क्यों नहीं लिख रहे हो? दिस इज वाई आप यहाँ पे, आपको मालूम ही नहीं है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, आपको मालूम ही नहीं है कि मार्केट का ट्रेंड कहां पे जाएगा, क्या होगा, कब होगा, मार्केट प्रीवियस ट्रेंड क्या कर रहा था, राइट। अब
हम आज से क्या करेंगे, इसको सुधारेंगे। देखो, मेरा एक हॉनेस्ट रिक्वेस्ट है, जो कोई नहीं करता ना वो आप करो ना एक बार। सर आप बोलोगे सर ये तो सक्सेसफुल है, वो तो जर्नल नहीं लिखता, सर वो तो ये है वो नहीं लिखता। उनको गोली मारो, वो थोड़ी ना अपना प्रॉफिट आपको देंगे, नहीं देंगे ना। बट जब भी उन्होंने यहाँ पे स्टार्ट किया था ना, जब भी उन्होंने स्टार्ट किया था, अपना जनरल लिख के रखा होगा कहीं पे। आई एम प्रिटी श्योर, मेरे से पूछ लो या फिर आप जितने को जानते हो जो कि सक्सेसफुल ट्रेडर हैं, तो उनको जाके आप पूछ सकते हो क्या सर आपने जनरल यहाँ पे लिखा था। वो हाँ ही बोलेंगे आपको। अगर उसने ना बोल दिया और वो सक्सेसफुल ट्रेडर है, देन वो झूठ बोल रहा है। आई कैन राइट इन ए स्टाम्प पेपर। राइट नाउ आते हैं अभी कि लिखना क्या है सर, एक्चुअली जर्नल में क्या क्या लिखना है और कैसे लिखना है। यहाँ पे एग्जाम्पल, पहले तो जाएंगे हम यहाँ पे एक्सेल सीट में। नाउ अगर आपके पास एक्सेल सीट नहीं है, अगर पास कंप्यूटर नहीं है, छोटा सा है, वो लोड नहीं ले पा रहा है, तो आप उसको जब जो आप मैं जो बोल रहा हूँ ना, आप इसको एक पेन और पेपर में भी यहाँ पे लिख सकते हैं, रफ में। जो कि आपके पास एक आइडिया रहे कि अच्छा, कि मिड कैप का 21 अगस्त को जो मूवमेंट हुआ था ना, वो एक बार ऊपर गया। मेरे को याद है क्योंकि मुझे मिड कैप में मैंने काम किया था उस दिन। मुझे याद है कि उस दिन मार्केट ऊपर गया, थोड़ा साइडवेज हुआ, फिर ब्रेकआउट किया। राइट, फिर थोड़ा यहाँ पे टाइम स्पेंड किया, फिर मार्केट गिरा, एक बाउंस दिया, फिर और गिरा। अगर मैं आपको पूछूंगा कि क्या आपको याद है कि बैंक निफ्टी जो अभी जो एक्सपायरी हुआ था, जो अभी एक्सपायरी हुआ था, अब एक्सपायरी कब हुआ था, आई थिंक 24 अगस्त को। उस दिन क्या हुआ था, उस दिन आपने क्या किया, उस दिन मार्केट क्या कर रहा था। अगर मैं आपको पूछूं कि आपको याद है, मुझे याद है क्योंकि मैंने वहां पे ट्रेड लिया था और मैंने उसको जर्नल को लिखा भी था। क्या याद है मुझे कि मार्केट ओपन हुआ, गैप अप ओपन हुआ, फिर यहां से ऊपर गया, सबको ट्रैप किया, और देन यहां से गिरा साइडवेज, फिर गिरा। क्यों याद है, क्योंकि मैंने वहां पे ऊपर 45K का कॉल सेल किया था। फिर मैंने यहाँ पे एक साइडवे होने के बाद मैंने एक बाय किया था, फिर ऊपर से मैंने उसको शॉर्ट किया था, देन मिडिल पे मैंने उसको हेज किया था, इस लाइन पे मैंने अगेन हेज किया था, देन मार्केट गिरा। मुझे याद है क्योंकि मैंने उसको यहाँ पे जनरल में लिखा था कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। वैसे ही आपको यहाँ पे लिखना है जनरल में। क्या क्या आपको लिखना है, पहली बात तो आपको लिखना है कि सर एक तो फर्स्ट, जब भी यहाँ पे जनरल स्टार्ट करेंगे ना, तो स्टार्ट विथ पॉजिटिविटी। क्यों, क्योंकि नेगेटिविटी मार्केट में बहुत लोग फैलाते हैं, आप बाहर जाओगे आपको नेगेटिव चीजें ही मिलेंगी। तो हम स्टार्ट करेंगे एज ए पॉजिटिव। जैसे कि आप एक लिख लो, कहीं पे एक कोट लिख लो, एक अच्छा सा कोई कोट लिख दो गूगल से, मैं यहाँ पे सर्च करके। उसके बाद उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग लिखेंगे प्री और पोस्ट मार्केट रिपोर्ट, कि प्री और पोस्ट मार्केट में यहाँ पे क्या हुआ। जब मॉर्निंग में यहाँ पे हम लोग काम करते हैं, हम लोग मॉर्निंग में काम करते हैं, तो वहां पे क्या लिखेंगे, वहां पे लिखेंगे कि टुडे, मतलब आज का मेरा व्यू क्या है, टुडेस मार्केट व्यू, आज का मेरा व्यू क्या है। देन दूसरे लिखेंगे कि प्रीवियस डे यहाँ पे क्या था, प्रीवियस डे यहाँ पे क्या था। उसके बाद क्या लिखेंगे कि जो मेन इंडेक्सेस है, हमारा मार्केट किसको फॉलो करता है, DXY को फॉलो करता है, राइट। उसके बाद किसको फॉलो करता है, DJI को फॉलो करता है, नास्डैक को फॉलो करता है। तो उनमें क्या हुआ, जैसे कि यहाँ पे क्लोजिंग क्या करेंगे, क्लोजिंग डाटा ऑफ यस्टरडे, क्या क्या लिखेंगे उसमें, उसमें लिखेंगे कि DXY क्या हुआ, मतलब जो डे क्लोज हुआ था वहां वो कहाँ पे क्लोज हुआ था, और क्या हुआ, क्या वो डाउन में क्लोज हुआ या फिर अप में क्लोज हुआ। उसके बाद DJI क्या हुआ, क्या DJI फॉल करके क्लोज हुआ या फिर अप जाके यहाँ पे क्लोज हुआ। फिर नास्डैक क्या हुआ। देन और एक पार्ट हम क्या लिखेंगे, इंडिया विक्स लिखेंगे, इंडिया विक्स क्या हो रहा था वहां पे, राइट। और एक प्लस क्या रखेंगे वहां पे कि
क्या कोई फंडामेंटल न्यूज था कल? जो क्लोजिंग डाटा है, क्या वहां पे कोई फंडामेंटल न्यूज था जो कि मार्केट को इफेक्ट किया? पकड़ लो कि आपने देखा कि डीजीआई 400 पॉइंट गिर गया। नाउ जब आप आगे, जब आप 10 दिन 15 दिन के बाद देखोगे 400 पॉइंट क्यों गिर गया, क्या कुछ न्यूज था क्या? तो आपको यहां मिलेगा कि अच्छा, बिकॉज ऑफ द सीपीआई न्यूज, बिकॉज ऑफ द जीडीपी न्यूज, यहाँ पे डीएक्स डीजे यहाँ पे गिर गया। तो उस दिन, उसके अगले दिन यहाँ पे हमारा मार्केट में भी वो कुछ यहाँ पे इफेक्ट डाला होगा। तो जब आप जाओगे ना यहाँ पे अपने मार्केट में, तो आपको वो दिखेगा यहाँ पे। ना कम टू द, उसके बाद क्या करेंगे, ये पहला हमारा स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग कि वहां पे लिखेंगे कि हमारा इंपॉर्टेंट लेवल आज का क्या है। ये जो मैं आपको बता रहा हूं, ये मॉर्निंग में आप लोग करोगे, मतलब 8:30 टू 9 के बीच में जो आपका जनरल है वो आप यहाँ पे पहले लिखोगे। इंपॉर्टेंट लेवल मेरा यहाँ पे क्या था या फिर क्या है, इसमें क्या क्या लिखोगे आप? उसमें लिखोगे कि आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है, या फिर आप फिब लेवल डाल लो कि फिब लेवल्स यहाँ पे क्या है। दूसरा कि प्रीवियस डे लो क्या था, प्रीवियस डे हाई क्या था, प्रीवियस डे क्लोजिंग क्या था। नाउ उसके बाद और क्या लिखोगे? नाउ कम टू द वॉच लिस्ट। वहां पे आप लिखोगे कि कौन सा स्टॉक आपके रेडर में है जिसमें आप चाहते हो कि आप वहां पे ट्रेड करो। देन और क्या लिखोगे? एक और कॉलम में यहां पे लिखोगे कि आपका कैपिटल यहां पे कितना में स्टार्ट हुआ उस दिन, और उसका यूज कैसे हुआ। लाइक कि यस्टरडे, मतलब प्रीवियस डे क्या लॉस हुआ था या फिर प्रॉफिट हुआ था, अगर हुआ था तो कितना हुआ था। अभी जो आज आज क्या हुआ उसका रिजल्ट वो लिखोगे। नहीं हुआ तो यहाँ पे उसको ब्लैंक छोड़ दोगे, जब मार्केट यहाँ पे क्लोज होगा तो वहां पे लिखोगे कि आज क्या हुआ। उसके बाद और क्या करोगे? एक एक्सेल शीट में ये पूरा, अगर यहाँ पे एक्सेल शीट है, डोंट वरी, मैं आपको एक्सेल शीट पूरा यहाँ पे दिखाऊंगा। जो एक्सेल शीट है यहाँ पे, उसमें आप क्या लिखोगे? पहले पहले लिखोगे यहाँ पे डेट क्या है। चलो मैं आपको चलता हूँ यहाँ पे डायरेक्ट एक्सेल शीट के पास। अगर मैं आपको एक्सेल शीट यहाँ पे लेके आऊं, ये है आपका एक्सेल शीट। अब एक्सेल शीट में यहाँ पे क्या है, पहले ये आपको मैं एक्सेल शीट आपको पूरा दे दूंगा इन द डिस्क्रिप्शन और इन द टेलीग्राम चैनल। अगर आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन करना, telegram.me/rect50 ट्रेडिंग। बस समथिंग 5,700 कुछ लोग हैं अभी। वहां पे आपको ये वाला एक्सेल शीट आपको मिल जाएगा ना। यहाँ पे आपको डेट लिखना है, यहाँ पे आपको एक कोट लिखना है, राइट। ये है आपका प्री मार्केट चेकलिस्ट जो आप फिलअप करोगे 8:30 टू 9 के बीच में। आज का मार्केट आपको क्या लग रहा है? बुलिश लग रहा है? हाँ बुलिश लग रहा है। प्रीवियस मार्केट क्या था? बुलिश था, बियरिश था, साइडवे था? नहीं सर, बुलिश था। ठीक है। क्लोजिंग डाटा, टीएक्सवाई कहाँ पे क्लोज हुआ सर? 103.81 में क्लोज हुआ। कितना परसेंट अप और डाउन हुआ? 1% यहाँ पे अप था। इंडिया विक्स क्या था कल? इंडिया विक्स सर 11.5 में क्लोज हुआ। अप था, डाउन था? अप था। बीजेआई कब कहा, मतलब कैसे यहाँ पे क्लोज हुआ? 300 पॉइंट अप क्लोज हुआ। कितना परसेंट? 0.80% यहाँ पे अप था। नास्डा क्या था? 400 पॉइंट यहाँ पे अप था। 1% यहाँ पे अप था वो। नाउ कम टू, क्या कोई फंडामेंटल न्यूज था कल? हाँ सर, डीजीआई का मतलब यूएसए का कुछ यहाँ पे सीपीआई न्यूज आया था, तो वो एक न्यूज था। प्लस इंडिया का, इंडिया कुछ न्यूज था। हाँ सर, इंडिया का एबीसी यहाँ पे न्यूज था, वो एक था। फिर बस कंप्लीट। नाउ इंपोर्टेंट लेवल्स, रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या है कि सर यहाँ पे 44,400 600 एक रेजिस्टेंस लेवल है। सपोर्ट कहाँ पे? 300 250 110, ये एक मेरा सपोर्ट है। की लेवल क्या है यहाँ पे? 44,500 एक यहाँ पे की लेवल है। निफ्टी का रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या है वो लिखना है, सपोर्ट क्या है ये लिखना है, और की लेवल्स यहाँ पे क्या है लिखना है। स्टॉक ऑन रेडर, आप किसमें यहाँ पे ट्रेड करने की यहाँ पे आप इच्छा रखते हो? निफ्टी, बैंक निफ्टी पकड़ लो, रिलायंस भी आप यहाँ पे देख रहे हो, इन्फी देख रहे हो, राइट, और टीसीएस देख रहे हो। उसके बाद
कैपिटल आपने कितना यूज किया, कल आपने यूज किया था 1 लाख रुपए, प्रॉफिट हुआ आपका 1,000 रुपए, टोटल 1,01,01, राइट। अभी कितना है, अभी आपके पास यहाँ पे 1,01,000 रुपए है। जो भी आज होगा वो आप यहां लिख लोगे। नाउ कम टू अगेन, ये आप करोगे मार्केट क्लोज होने के बाद। ये ऊपर वाला पार्ट आप करोगे जब मार्केट यहाँ पे ओपन होने से पहले, ये पार्ट करोगे आप मार्केट ओपन होने के बाद, मतलब मार्केट खत्म होने के बाद। क्या लिखोगे यहाँ पे, आपका डेट लिखोगे, आज जो भी डेट है। आप किस स्क्रिप्ट में काम किया, पकड़ लो कि आपने यहाँ पे निफ्टी में काम किया। निफ्टी में आपने काम किया यहाँ पे 19,800 का सी में आपने काम किया। कितने में बाय टाइम, पकड़ लो 9.41 ए में आपने बाय किया। कितने प्राइस में बाय किया, 110 में बाय किया। कितना क्वांटिटी लिया आपने, आपने यहाँ पे क्वांटिटी लिया, पकड़ लो 50 क्वांटिटी, मतलब 1 लॉट। कितना ब्रोकरेज यहाँ पे हुआ, जब आप यहाँ पे लेते हो ना तो वहां पे आपको जो ब्रोकर ऑटोमेटिकली दिखाता है कि आपका कितना ब्रोकरेज होगा। पकड़ लो कि 20 रुपए ब्रोकरेज हुए। तो नेट बाइंग प्राइस यहाँ पे कितना हुआ आपका, आपने कितना यहाँ पे दिया बाइंग होने के लिए, पकड़ लो कि मैंने यहाँ पे 5,110 रुपए यहाँ पे दिए, 5010 यहाँ पे हमने दिया। हमने ये ट्रेड क्यों लिया, कि मैंने यहाँ पे देखा कि मार्केट सपोर्ट के पास यहाँ पे सस्टेन कर रहा है, हैमर बना रहा है, फिब में कुछ कर रहा है, एबीसी जो भी हो रहा है, यहाँ पे मैंने उसके लिए ट्रेड लिया। कॉन्फिडेंस लेवल क्या था, कॉन्फिडेंस लेवल पकड़ लो 1 to 10 पकड़ लो, कॉन्फिडेंस लेवल 9 था मेरा यहाँ पे। स्टॉप लॉस क्या था मेरा, स्टॉप लॉस मेरा यहाँ पे था 100 रुपए। एग्जिट टाइम क्या था, कि मैंने यहाँ पे 10:45 में यहाँ पे एग्जिट किया। एग्जिट प्राइस क्या था, मेरा एग्जिट प्राइस था वहां पे 131। रिमार्क, जो आपने एग्जिट किया वो क्यों किया, मतलब ये जो ट्रेड था वो सक्सेसफुल था, आपको कोई टेंशन नहीं था। नहीं, मुझे कोई टेंशन नहीं था, मैंने आराम से यहाँ पे उसको होल्ड किया और उसको रखा। नाउ आगे जाएंगे हम लोग। कोई स्टॉप लॉस हिट हुआ, यहाँ पे कोई स्टॉप लॉस हिट हुआ नहीं, हिट हुआ। रिस्क टू रिवार्ड क्या था, 1:1 का था मेरा, या फिर 1:3 का था, या फिर 1:2 का था। एग्जिट रीजन क्या था, आपने एग्जिट किया वहां पे क्यों किया, आप अगेन वेट कर सकते 141 के लिए, आपने एग्जिट क्यों किया, बिकॉज वहां पे एक ग्रेफशन डोजी बना जो कि एक बियरिश कैंडल है, उसको देख के मैंने यहाँ पे एग्जिट किया। अब एग्जिट होने के बाद क्या हुआ, एग्जिट होने के बाद मार्केट यहाँ पे फॉल किया नहीं, एग्जिट होने के बाद मार्केट उस ग्रेफशन डोजी को यहाँ पे, मतलब पकड़ लो कि ये एक ग्रेफशन डोजी है। जब आपने एग्जिट किया यहाँ पे, मार्केट ने यहाँ पे फॉल किया नहीं, एग्जिट होने के बाद मार्केट यहाँ पे साइडवेज हुआ, फिर यहाँ पे ब्रेकआउट किया, तो वो आप यहाँ पे लिखोगे। ड्यूरेशन ऑफ ट्रेड, आप उस ट्रेड को कितना टाइम तक यहाँ पे होल्ड किया, 1 घंटे तक आपने उसको होल्ड किया। प्रॉफिट और लॉस में निकले, प्रॉफिट में निकले। टोटल आपका कितना प्रॉफिट हुआ आफ्टर द ऑल ब्रोकरेज, कि मेरा यहाँ पे प्रॉफिट पकड़ लो कि 1,000 रुपया हुआ। परसेंटेज ऑफ आरओआई यहाँ पे कितना हुआ, दो आपने कैपिटल यूज किया था, राइट, उसका ये कितना परसेंटेज होता है, पकड़ लो कि सर मेरा यहाँ पे 25% यहाँ पे होता है, या फिर 20% यहाँ पे होता है। देन ऐसा आप हर दिन लिखोगे, जो भी आपने काम किया, पकड़ लो कि आपने यहाँ पे रिलायंस में काम किया तो यहाँ पे लिखोगे, तो आपको क्या पड़ेगा ना, यहाँ पे एक अंदाजा लग जाएगा कि आप नॉर्मल दिनों में कितना यहाँ पे क्वांटिटी ले रहे हो, एक्सपायरी डेज में आप कितना क्वांटिटी ले रहे हो, आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या था जब आपने ट्रेड लिया, क्या आपका एसएल वहां पे हिट हुआ, क्यों हिट हुआ, कैसे हिट हुआ, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा पूरा। तो जब भी आप प्रीवियसली, जब पकड़ लो कि जब आप यहाँ पे रात में बैठे हो, कुछ काम नहीं है आपका, आपको थोड़ा यहाँ पे बैक टेस्ट करना है, तो आप इसको भी देख सकते हो कि अच्छा किस दिन मेरा यहाँ पे लॉस हुआ था। सीट 1 में जाओगे, अब सीट 1 में जाओगे, इसको कॉपी करोगे, नेक्स्ट सीट बनाओगे, इसको यहाँ पे पेस्ट कर लोगे, तो वो वही आ जाएगा, और यहाँ पे उसका डेट चेंज कर लोगे, इसको यहाँ पे डबल टैप करोगे और यहाँ पे इसका डेट चेंज हो जाएगा। आप देखोगे अच्छा कि ये ना बैंक निफ्टी एक्सपायरी था 24 अगस्त को, और यहाँ पे मेरा लॉस हुआ था, बिकॉज ऑफ, क्यों लॉस हुआ था, यहाँ पे प्रॉफिट हुआ, यहाँ पे प्रॉफिट हुआ, यहाँ पे लॉस क्यों हुआ, क्यों मैं पैनिक कर गया था। ठीक है, क्यों पैनिक कर गया था, वो अब वो आपको याद नहीं है, तो इसीलिए आप अगेन यहाँ पे क्या करोगे ना, जो नीचे जो इतना स्पेस है ना यहाँ पे जो आपने ट्रेड लिया ना, उसका ट्रेडिंग व्यू का चार्ट आप यहाँ पे पेस्ट करोगे विथ लिंक। कैसे करोगे लिंक, जब आप यहाँ पे आओगे ना ट्रेडिंग व्यू पे, तो यहाँ पे ऊपर आओगे इस वाले पार्ट में, इसको क्लिक करोगे और यहाँ पे है कॉपी लिंक। पहले तो इमेज कॉपी करोगे, वहां पे पेस्ट करोगे, फिर कॉपी लिंक करोगे, और नीचे यहाँ पे आके
उसको वो जो लिंक को यहाँ पे पेस्ट करोगे कि अगर पकड़ लो कि आपको 5 दिन के बाद 6 दिन के बाद आपको याद नहीं है कि आपने कहाँ पे ट्रेड लिया था, बस आपने यहाँ पे लिख दिया, तो वो जो लिंक अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे ना, तो वो आपको ट्रेडिंग व्यू का वो चार्ट दिखाएगा, जो कि आप वहां पे देख सकते हो कि आपने कहाँ पे क्या किया था। राइट। अब आप बोलोगे कि सर ये थोड़ा बोरिंग नहीं हो गया, कि एक्सट्रीमली थोड़ा बोरिंग हो गया, कि ऐसा करना है क्या, ऐसा करना ही पड़ेगा, नहीं करे तो नहीं होगा। नहीं करोगे तो मेरा तो यहाँ पे कुछ नहीं जाता, क्योंकि ये मैं हमेशा करता हूं। अगर आप करोगे तो आपके माइंड पे यहाँ पे आपका जो साइकोलॉजी है उसमें यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एज मिलेगा आपको। बाकी लोग तो कोई कर ही नहीं रहे हो, तो आप कर रहे हो ना यहाँ पे, तो आप बाकी लोगों से थोड़ा आगे चले गए। राइट। मे बी ये आपको इंस्टेंटली रिजल्ट यहाँ पे ना दे, बट जब आप ये करोगे ना, 1 महीने के बाद 2 महीने के बाद जब आप मार्केट को देखोगे, तो मार्केट में आपको खुद को दिमाग को ऑटोमेटिकली यहाँ पे याद आ जाएगा कि इस दिन तो यही हुआ था ना, समथिंग 2-3 एक्सपायरी से पहले यही सेम चीज हुआ था ना यहाँ पे, वही सेम स्ट्रक्चर। तो मे बी मार्केट ये हो सकता है, मे बी ये लिक्विडिटी ग्राफ के लिए नीचे आ रहा होगा, और वहां पे आपको देख गया एक हैमर, या फिर एक बुलिस एनगल्फिंग, या फिर एक बुलिस हारामी। तो आप वहां पे जान गए कि अच्छा ये लिक्विडिटी ग्राबिंग के हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे 10 पॉइंट का एसएल देकर अगर मैं यहाँ पे एक लॉन्ग का ट्रेड लूं, तो मे बी दैट इज जस्टिफाई माई रिस्क, तो आप वहां पे ट्रेड लोगे। राइट। अगर एसएल हिट हुआ तो आप यहाँ पे आके लिखोगे, अगर एसएल नहीं हिट हुआ तो मार्केट अप जाएगा, आपका प्रॉफिट होगा, तो आप यहाँ पे अगेन लिखोगे कि मेरा प्रॉफिट क्यों हुआ और मैंने वो ट्रेड क्यों लिया। जब आप ऐसे 6 महीने तक करोगे ना, आप देखोगे कि आप क्या थे आज, और 6 महीने के बाद आप क्या हो। एक ड्रास्टिकली डिफरेंस यू विल ऑब्जर्व, मतलब एक डिफरेंस टाइप का एक आपको एक मार्केट में एक व्यू मिलेगा आपको, कि आप खुद परेशान हो जाओगे कि आप मार्केट को इतना अच्छे से कैसे पहचान गए, आप अपना ट्रेडिंग स्टाइल को यहाँ पे कैसे पहचान गए इतना अच्छे से, वो आपको यहाँ पे मतलब दिखाई देगा। राइट। तो दिस इज अबाउट ऑल अबाउट द जनरल। ये जो एक्सेल सीट है आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे। राइट। या फिर जो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है वहां पे मिल जाएगा, तो वहां पे इसको डाउनलोड करके आप कल से इसको स्टार्ट कर सकते हो। राइट। नाउ एक कोट है ना यहाँ पे, एक छोटा सा यहाँ पे कोट है कि remember, a long or a extra mile always starts with a single step, and that single steps needs a lot of gut power to take and bring ahead a lots of challenge, but the end is always beautiful then the all the challenges and it's worth it. Right. जो आप अभी मेंटेन करोगे ना जनरल, वो आपको कुछ दिनों के लिए एक हेडेक रहेगा, कि यार ये सब लिखना पड़ेगा, वो सब लिखना पड़ेगा, ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, कहाँ पे लिया कहाँ पे नहीं लिया, ये सब करना पड़ेगा क्या। ये आपका फर्स्ट स्टेप है, आपको थोड़ा दिक्कत होगा, पर जब आप 6 महीने के बाद जब आप वो करोगे ना, तो आपको इतना खुशी आएगा ना, जब आप चेंज अपने आप में देखोगे, तो आप खुद बोलोगे कि अच्छा हुआ कि मैंने उस दिन जनरल लिखना स्टार्ट कर दिया था। लेट हुआ बट ठीक है, मैंने उस दिन जर्नल लिखना स्टार्ट किया था,
जिसका फल मैं आज पा रहा हूँ, राइट। सो यहाँ पे क्लास बंद करते हैं। थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम, राइट।